हाँ, तो कैसे हो डियर स्टूडेंट। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देखिए, आज हम आपके लिए लेके आए हैं भौतिक विज्ञान में जीरो टू जीनियस क्लास में आपके लिए भौतिक राशियों के प्रतीक व चिन्ह। ये कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो होगा। और जो भौतिक प्रेमी हैं, जो पढ़ाई से अभी दूर हैं, जो कक्षा 12 बीएससी वगैरह कर चुके हैं और काफ़ी समय से उन्होंने इधर कोई रुचि नहीं रख रहे हैं, लेकिन उनके मन में कभी ना कभी, या उनके बच्चे या घर में या आस पड़ोस में कभी बुकों में कोई उनसे इस प्रकार से कोई चिन्ह उनके सामने लेके आ गया और पूछ लिया कि भैया या बहन इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ये क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा। तो उनको अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं और वो सोचते हैं अरे हमें मालूम था, उस समय हम सब जानते थे, लेकिन आज मालूम नहीं है। तो चलिए आपकी टेंशन दूर करने के लिए आ गए हैं। तो देखिए आपके लिए हम क्या लेके आए हैं आज, भौतिक राशियों के प्रतीक व चिन्ह। ये आपको आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा सहायता प्रदान करने वाले होते हैं और आपको फिजिक्स समझने में बहुत उपयोगी होते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा चिन्ह बना हुआ है वो किसको दर्शाता है। ये जो इस प्रकार से बना हुआ है इसको हम कहते हैं एल्फा, इसको हम कहते हैं एल्फा। और ये जो बना हुआ है बी टाइप में इसको कहते हैं बीटा, इसको क्या कहते हैं, बीटा। और ये जो वाई के टाइप में बना हुआ है इसको कहते हैं गामा। और ये जो आपको नजर आ रहा है त्रिभुज के आकार का, इसको बोलते हैं डेल्टा, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। और ये जो आपको इस प्रकार से एस टाइप में स्टाइलिश बना हुआ यूं फन उठा के इस प्रकार से यूं लहर लेके दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको भी बोलते हैं हम डेल्टा। आपकी सुविधा के लिए मैंने बहुत ज्यादा जो एक एक नाम के हैं उन सबको मिला के रखा है ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम न हो। और कभी भी आपको इस प्रकार से कोई भी सिंबल, कोई भी चिन्ह दिखाई दे तो आप उसे पहचान सको अच्छे से। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम थीटा, इसको बोलते हैं थीटा। आपने त्रिकोणमिति में बहुत बार देखा होगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, तो यही वही वाला है थीटा। और ये जो आपको एन टाइप दिख रहा है लेकिन ये एन नहीं है। देखिए एन क्या होता है, हमारा एन इस प्रकार से बनता है स्मॉल एन, लेकिन ये थोड़ा इसको जो आप देखोगे तो इसकी जो नीचे वाला भाग है, पूंछ बोल सकते हो, टेल, ये थोड़ा लंबी कर दी गई है और इसको हम बोलते हैं ईटा। भौतिक विज्ञान की भाषा में इसको कहते हैं हम ईटा। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है पी के टाइप, देखिए पी हमारा बनता कैसे है, इस प्रकार से, लेकिन ये पी नहीं है, इसको इस प्रकार से मोड़ दिया गया है और इसको भौतिक विज्ञान की भाषा में कहते हैं रो। इसको भौतिक विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, रो कहते हैं। और ये जो आपको यू टाइप दिख रहा है ये यू ही है, ये स्मॉल यू है, इसको बोलते हैं म्यू, इसको बोलते हैं म्यू, ऐसे म्याऊ, म्यू, इसको म्यू बोलते हैं। और ये जो यू के साथ यहाँ पे म्यू के साथ जीरो लगा हुआ है इसको बोलते हैं म्यू नॉट, म्यू नॉट, इसको क्या बोलेंगे, म्यू नॉट। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है वी के टाइप में, देखिए ये वी टाइप जरूर है लेकिन वी नहीं है। वी हमारा बनता कैसे है, इस प्रकार से। और यहाँ पे देखिए इसकी एक जो, इसको आप एक लेग कह सकते हो, टांग कह सकते हो, देखो एक लंबी है एक छोटी है, तो इसमें क्या आ गया, दोष आ गया इसमें, तो भाई लंगड़ा बन गया ये। तो इसको क्या कहेंगे हम, ये बनेगा न्यू। बिल्कुल नया देखा तुमने वी इस प्रकार से, जब आपको वी नया दिखाई दे तो उसको क्या कहेंगे हम, न्यू। चलिए
अभी और देख लेते हैं। इसके बाद ये कैपिटल ए फॉर आपका एरिया, एरिया मैंने अक्षेत्रफल। तो कैपिटल ए किसको प्रदर्शित करेगा भौतिक विज्ञान में? अक्षेत्रफल को। ये आपके अक्षेत्रफल को दर्शाता है। और ये स्मॉल ए, जो छोटा ए होता है हमारी ABCD अंग्रेजी वर्णमाला में, छोटा ए, ये भौतिक विज्ञान में प्रदर्शित करता है त्वरण को। किसको प्रदर्शित करता है भौतिक विज्ञान में? त्वरण को। और ये जो स्मॉल एम, छोटा एम, अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा एम भौतिक विज्ञान में प्रदर्शित करता है द्रव्यमान को। ये प्रदर्शित करता है द्रव्यमान को। और ये जो P है, देखिए ये आपको P है, P ही दिखाई देगा और है भी ये P ही। P4 होता है प्रेशर, प्रेशर का मतलब दबाव। तो ये P किसको प्रदर्शित करेगा? दाब को। P4 प्रेशर, और प्रेशर माने दाब, तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? दाब को। और ये कैपिटल F किसको प्रदर्शित करेगा? F4 फोर्स, धक्का या धकेल। तो ये क्या होता है हमारा? बल। फोर्स माने क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का F भौतिक विज्ञान में बदल जाता है फोर्स में, यानी के बल में। और अंग्रेजी वर्णमाला का P भौतिक विज्ञान में बदलता है प्रेशर में, यानी के दाब। और ये T, जो स्मॉल t आपको दिखाई दे रहा है, ये स्मॉल t होता है हमारा टाइम, यानी के समय। ये स्मॉल t का मतलब क्या होता है भौतिक विज्ञान में? T फॉर टाइम, स्मॉल t का। ये आपको स्मॉल लेटर में दिखाई दे रहा होगा, इसका अर्थ होता है समय। अब ये आपको V जो दिखाई दे रहा है इस प्रकार से और इधर को, तो इसका मतलब क्या है? भौतिक विज्ञान में V4 है हमारा वेग। इस V का मतलब क्या होता है भौतिक विज्ञान की भाषा में? वेग होता है। अब यहां पे ये दिख रहा है आपको W, और W फॉर वर्क, और वर्क माने कार्य। तो भौतिक विज्ञान में W किसका प्रतीक होता है? कार्य का। भौतिक विज्ञान की भाषा में W से कार्य को प्रदर्शित करते हैं। और R फॉर रेजिस्टेंस, अंग्रेजी का एक वर्ड है रेजिस्टेंस, और जिसका अर्थ होता है प्रतिरोध। तो भौतिक विज्ञान में R का अर्थ हुआ प्रतिरोध, रेजिस्टेंस यानी के प्रतिरोध। अब आता है I का मतलब होता है भौतिक विज्ञान की भाषा में विद्युत धारा। विद्युत धारा, ये होता है I का अर्थ। और ये जो आपको नीचे की ओर दिखाई दे रहा है, ऐसे बना हुआ है इधर को, और ऐसे यूं नीचे बना हुआ है ये वाला, इसको बोलते हैं लेम्डा। इसको भौतिक विज्ञान की भाषा में बोला जाता है लेम्डा। ये लैम्डा का प्रतीक है आपका। और ये जो ऐसे बना हुआ है ई टाइप, लेकिन ये ई नहीं है। देखिए ई तो अंग्रेजी भाषा में ऐसे बनता है, लेकिन ये ई नहीं है, ये बना हुआ है इस प्रकार से, उल्टा करके ए बना दिया हिंदी वर्णमाला का और पीछे से हटा दिया, या ऊ कह लीजिए। तो ये किसको दर्शाता है भौतिक विज्ञान में? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ये किसको दर्शाता है? एप्सिलॉन। साइलेंट हो जाइए बस। और ये क्या है? ये जो टी टाइप दिखाई दे रहा है, ये टी नहीं है, ये टाउ है। टाउ मैंने ताऊ, भौतिक विज्ञान में बोले तो टाउ, और आपकी भाषा में बोले तो ताऊ। तो इसको कहा जाता है भौतिक विज्ञान में टाउ। ये जो टी टाइप दिखाई दे रहा है, इसको भौतिक विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? ताऊ।
आऊ, वो गुलशन ग्रोवर वाला डायलॉग। तो ये बन गया टाउ या टो, हम इसको टाउ या टो भी कह सकते हैं इस प्रकार से। चलिए अभी कुछ और भौतिक राशियां, भौतिक चिन्ह व प्रतीक हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं, आपको उनसे भी परिचित करा देते हैं। देखिए ये जो आपको उल्टा इस साइड से डब्लू टाइप ऐसे जिगजैग, जिगजैग देखा है, जिगजैग टाइप आपको दिख रहा है, या उल्टा डब्लू इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, तो इसको भौतिक विज्ञान की भाषा में कहते हैं सिग्मा। इसको भौतिक विज्ञान की भाषा में कहते हैं सिग्मा। और ये जो नैनल, अगर मैं यहां पे डंडी लगा दूं और ऐसे कर दूं तो बन गया नैनल, लेकिन ये नैनल नहीं है, ये भौतिक विज्ञान में कुछ इस प्रकार से चिन्ह है, इसको भी हम सिग्मा ही कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्मा। इसको भी भौतिक विज्ञान की भाषा में सिग्मा ही कहा जाता है। और चलिए अब देख लेते हैं दूसरा, ये जो आपको एक्स टाइप दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, देखिए एक्स तो बनेगा ऐसे, लेकिन ये बना हुआ कैसे है? इस प्रकार से, ऊपर से खुला है, नीचे से थोड़ा छोटा है, इस प्रकार का चिन्ह। इस प्रकार के चिन्ह को हम कहते हैं भौतिक विज्ञान की भाषा में काई। इसको क्या बोलते हैं? काई। भौतिक विज्ञान की भाषा में इसको बोलते हैं काई। और काई के नीचे आ गई फाई, काई के नीचे फाई, और फाई के नीचे साई, और साई के नीचे पाई। ये वाले चिन्ह होते हैं। देखिए कितना अच्छा लेवल बन गया हमारा। सबसे ऊपर आया काई, काई के नीचे फाई, फाई के नीचे साई, और साई के नीचे पाई। इजी है ना पढ़ने में? देखिए कैसे ये जो हमारा चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ये काई को प्रदर्शित करता है, और ये जो है इस प्रकार से थीटा बनाते हैं, लेकिन ये बाहर निकला हुआ है इस प्रकार से, इसको कहेंगे फाई। और ये जो त्रिशूल टाइप आपको दिखाई दे रहा है, शिव शंकर भगवान का त्रिशूल है, और सै से ही शंभु और सै से ही साई, तो ये साई का चिन्ह है हमारा। और ये आप जानते हो ये पाई है, इसको आप मैथमेटिक्स में भी प्रयोग करते हो, वर्त का क्षेत्रफल वगैरह निकालने में, त्रिज्या निकालने में, व्यास निकालने में, और भौतिक विज्ञान में भी पाई का प्रयोग करते हो। इसके बाद आता है स्मॉल एच। ये जो आपको स्मॉल एच दिखाई दे रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर, भौतिक विज्ञान में इसका अर्थ होता है प्लांक नियतांक। भौतिक विज्ञान की भाषा में इसको कहा जाता है प्लांक नियतांक। और इसके बाद जो आपको ये आर टाइप दिखाई दे रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का, ये ऐसे हम आर बनाते हैं कैपिटल स्मॉल लेटर में, ये जो इस प्रकार से आर टाइप आपको दिख रहा है स्मॉल लेटर में, तो इसका अर्थ होता है हमारा ओम। आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, ये होता है ओम। और ये जो आपको ए, कैपिटल ए दिखाई दे रहा है, देखिए हमारा कहां कहां पर ए आ गया, यहां पर भी कैपिटल ए है, यहां पर भी कैपिटल ए है, लेकिन आपको अंतर क्या लग रहा है? देखिए ये बिल्कुल फ्रेश ए है। फ्रेश मतलब इसके आसपास कोई दाग धब्बा कुछ भी नहीं है, डेंट वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन ये अपने साथ एक डेंट लिए हुए आ रहा है। तो इसके ऊपर क्या है? एक कोण, जैसे हम बनाते हैं ना साइन 30 अंश, ये यहां पे ये अंश, तो इसके ऊपर क्या बना हुआ है? इसके ऊपर हमारा अंश बना हुआ है, यानी कि ए अंश, और इसको बोलेंगे हम एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम ये हमारा भौतिक विज्ञान में होता है एंगस्ट्रॉम। और ये जो W दिखाई दे रहा है, देखिए यहां पे आपको फ्रेश W दिखाई दे रहा है, और यहां पे आपको W दिखाई कैसा दे रहा है? इसने भी अपने ऊपर ऐसे करके गोल यू करके और ऐसे ले रखा है। तो इस W को क्या कहेंगे हम भौतिक विज्ञान की परिभाषा में? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इस W को हम कहते हैं ओमेगा। ओमेगा इसको बोलते हैं ओमेगा। और ये जो आपको कैपिटल T दिखाई दे रहा है,
कैपिटल टी, भौतिक विज्ञान में कैपिटल टी का अर्थ होता है आवर्तकाल। आवर्तकाल, आवर्तकाल, या ऐसे बना लीजिए आवर्तकाल। आवर्तकाल होता है कैपिटल टी का अर्थ भौतिक विज्ञान की भाषा में। और ये जो स्मॉल एफ, देखिए कैपिटल एफ का अर्थ तो होता है बल यानी कि फोर्स भौतिक विज्ञान की भाषा में, और इसका मतलब क्या होगा आपका स्मॉल एफ का। स्मॉल एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, तो इसका अर्थ क्या होगा आपका आवृत्ति। आवृत्ति, तो भौतिक विज्ञान की भाषा में इसका अर्थ होता है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी एफ। अब ये जो आपको स्मॉल जी दिखाई दे रहा है, स्मॉल जी का अर्थ क्या होता है हमारे भौतिक विज्ञान की भाषा में, इसे भी देख लीजिए। गुरुत्वीय त्वरण, ये प्रदर्शित करती है गुरुत्वीय त्वरण को। ये स्मॉल जी प्रदर्शित करती है गुरुत्वीय त्वरण को। और ये जो कैपिटल जी आपको दिखाई दे रहा है, तो कैपिटल जी के बारे में भी लिख देंगे हम। कैपिटल जी होता है हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, ये कैपिटल जी होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। तो इस प्रकार आज हमने आपको भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ राशियों के चिन्ह व प्रतीक आपको बताए कि किसका कौन सा प्रतीक होता है। अक्सर आपको जब आपको आपके अध्यापक टीचर पढ़ाते हैं तो तब आपको शायद याद आ जाता है, लेकिन महीने 2 महीने में जब आप उसको छोड़ देते हैं तो तब आप इन चिन्हों में, इन प्रतीकों में उलझ जाते हैं कि ये प्रतीक क्या मतलब है, इसका क्या है, इसका क्या है, इस प्रकार से। तो आज जितने भी हो सके हमने आपको 10 से 20 जितने भी ये हैं, तो इनको हमने आपको बताने की कोशिश की है। और ये आपको अच्छे से आज याद हो जाएंगे जब आप इनका 2 से 3 बार इनको मेमोराइज करोगे। इनको 2 से 3 बार आप याद करोगे। एक बार अभी आप हमारे साथ पढ़ेंगे, 2 बार फिर आप इसको शाम को पढ़ लेना, फिर रात में सोने से पहले पढ़ लेना, फिर सुबह मॉर्निंग में पढ़ लेना। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे और आप प्रत्येक सैंपल का अच्छे से व्याख्यान कर सकते हैं कि किसका अर्थ क्या है। तो चलिए एक बार फिर से हम आपके वो बता देते हैं। ये जो आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है इसको अल्फा कहते हैं, ये बी टाइप है बीटा, और ये वाई टाइप है तो गामा, और ये त्रिभुज टाइप को डेल्टा, और ये सांप के टाइप को, कोबरा वाले टाइप को डेल्टा, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको थीटा, और ये एन टाइप दिखाई दे रहा है इसको ईटा, और ये जो पी टाइप दिखाई दे रहा है इसको रो, और ये यू टाइप को म्यू, और यू जीरो को म्यू नॉट, और इस वी को, ये नए वाला वी है तो इसको न्यू, और कैपिटल ए को अक्षेत्रफल कहते हैं भौतिक विज्ञान की भाषा में, और स्मॉल ए को त्वरण कहते हैं, और एम को द्रव्यमान से द्रव्यमान, और पी को दाब यानी कि प्रेशर, और एफ फॉर फोर्स यानी कि बल, टी फॉर टाइम यानी कि समय, और वी फॉर स्पीड वेग, और ये आपका डब्ल्यू फॉर कार्य वर्क, और आर फॉर रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, और आई विद्युत धारा, और ये आपका लैम्डा, और ये एप्सिलॉन, और ये टो फॉर टाउ यानी कि ताऊ भौतिक विज्ञान की भाषा में, और ये डब्ल्यू जो उल्टा टाइप दिखाई दे रहा है तो इसको सिग्मा, और ये नैनल टाइप दिखाई दे रहा है इसको भी सिग्मा, और ये काई, और ये फाई, और ये साई, और ये पाई, और स्मॉल एच प्लांक नियतांक, और ये स्मॉल आर जो दिखाई दे रहा है ये ओम, और ये एंगस्ट्रॉम, और ये डब्ल्यू जो ऊपर जीरो वाला बना लिए हुए है अपने साथ ओमेगा, और टी फॉर आवर्तकाल, और एफ फॉर फ्रीक्वेंसी यानी कि आवर्ती, और जी फॉर गुरुत्वीय त्वरण, और कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। इसको आप अपने एक नोट में कर लेना और 3 से 4 बार रिपीट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे याद हो जाएंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।